हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईडुटेरिया का बिहार स्पेशल जो ऑब्जेक्टिव है और ये ना चतुर्थ संस्करण है 2025 का। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है इसमें, टोटल 53 सेट होगा इसमें, और जो अभी न्यू जो सर्वेक्षण और बजट और पुरस्कार वगैरह है ना, सारा इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेट से। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा एग्जाम ना 13 सितंबर को हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 13 सितंबर को हो रहा है, तो उसके लिए अभी प्रॉपर पढ़ाई करिए। अभी जितना भी ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा उतना बेहतर होगा, जितना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसमें सारा टिक किया हुआ है, तो बस हम लोग उसे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सेट में क्या है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान सचितानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि टाइम्स पत्रिका, बिहार टाइम्स पत्रिका का संपादक कौन थे। तो संपादक थे डॉक्टर सचितानंद सिन्हा, और उनको महेश नारायण सिन्हा, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय, ये तीनों उनके सहायता करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी। नेक्स्ट, डॉक्टर सचितानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। तो 1889 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। तो पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था तो तेज बहादुर स्प्रू। और अगर ऐसा पूछता है कि बिहार को मतलब सेपरेट बिहार बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये सचितानंद सिन्हा को जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रस्ताव की बात की जा रही है, इसलिए तेज बहादुर स्प्रू। ठीक है, नेक्स्ट है किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 2010 से मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 2010 से। ठीक है, और अभी इस बार जो मनाया गया ना 113वां मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका इस विषय का थीम क्या था इस बार का। ठीक है, इस बार जो 22 मार्च को मनाया गया था, 22 मार्च 2025 का, तो थीम क्या था, क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है। तो 400 रुपया, और अभी फिलहाल बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है 10 लाख रुपया, और 2022 में ही किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑपरेशन मैन के नाम से रवि सिन्हा को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। रवि सिन्हा को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है, नाम याद रखिएगा, रवि सिन्हा। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2030 तक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार का 100% जो साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2030 तक। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो अभी उल्लास के तहत जो 100% साक्षरता दर प्राप्त किया वो पहला राज्य कौन है। ये बहुत बार टेस्ट में, हर जगह पे आपको टेस्ट में मिल रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया, ध्यान रखिएगा। और कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र। ठीक है, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाटकुलम भूषण की उपाधि धारण की थी। तो नान्यदेव जो कर्नाटक वंश है ना, उसकी स्थापना नान्यदेव ही किए थे, और उन्होंने कर्नाटक भूषण की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक वंश का सबसे लास्ट का राजा हरि सिंह देव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो हरि सिंह देव, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है पंजी प्रबंधन किसके टाइम में विकास हुआ था। तो हरि सिंह देव, जो कर्नाटक वंश के लास्ट राजा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में
सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। अगर यहाँ पे ये पूछेगा ना फ्रेंड्स कि सैनिक अभियान आयोजित करके कौन बिहार को अपने सल्तनत में मिला लिया, तो इल्तुतमिश पहली बार, ठीक है। और ऐसे पूछ दिया कि बिहार में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो बख्तियार खिलजी किए थे, जो आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर सैनिक अभियान तो इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम था, अंदर से हिंदू था? किसके बारे में कहा गया? तो शेरशाह सूरी, क्योंकि बिहार का जो शेरशाह उस टाइम बिहार में ही जहाँ सासाराम में शेरशाह सूरी का जो भी था, और वो उन्होंने दिल्ली पे राज किया था। और ये कब किए थे? तो 1540 से 45 के बीच में किए थे, ठीक है। और वो 45 में जो कालिंजर का युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह की डेथ हो गई थी, तो उनको कहा गया था कि वह बाहर से तो मुस्लिम थे लेकिन अंदर से हिंदू थे। किसने कहा था? तो कानूनगो ने कहा था, ठीक है। ये कथन भी ध्यान रखिएगा, आजकल कथन ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट है 1607 में बंगाल का गवर्नर बन्ने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो जाहिर खां, ठीक है। जहांगीर खां, माफ कीजिए, जहांगीर खां जो है 1607 में बंगाल का गवर्नर बनने बाज बहादुर को कुल खां की उपाधि दी थी, ठीक है। बाज बहादुर को कुल खां की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट है, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार डाला था? तो सिराजुद्दौला, ठीक है। मनिहारी युद्ध में सिराजुद्दौला जो है जो शौकत जंग को मार डाला था, ठीक है। नेक्स्ट है, माझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? तो माझी व्यवस्था संथाल से है। अभी आप टेस्ट कोई दे रहे होंगे, अभी मैं जैसे मैं तो बहुत सारा टेस्ट दे रही हूँ, किसी का भी दे रही हूँ, तो मुझे उतना याद नहीं है, बट किसी में ये पूछा हुआ था कि माझी व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह से माझी व्यवस्था का है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो प्रताप। किसका बुक है ये? तो पीर मोहम्मद मुनीस का, ठीक है। पीर मोहम्मद मुनीस का पुस्तक का नाम, पत्रिका का नाम क्या है? प्रताप। पी फॉर पीर मोहम्मद और पी फॉर प्रताप, इस तरीके से कुछ आप इंक्लूड करके आप ध्यान रख लीजिएगा। तो पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था? तो प्रताप, ठीक है। नेक्स्ट है, खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो मोहम्मद जुबैर। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद जुबैर ने वकालत छोड़ने की घोषणा की थी, क्योंकि खूब जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ चला था, और खिलाफत आंदोलन भारत के लिए नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, ये खलीफा के लिए हुआ था, तो ध्यान रख सकते हैं। और इसमें लिखा वकालत किसने छोड़ने की घोषणा की थी? तो मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट है, बिहार के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में। नेक्स्ट है, 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार के किस ग्रुप में रखा गया था? तो ए ग्रुप में रखा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो संविधान सभा, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के बारे में पूछ रहा है। और एक और पूछता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन में कितने लोग बिहार से शामिल हुए थे, दूसरे अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे, तो वो भी पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा संविधान सभा, तो संविधान सभा में कितने बिहार के लोग थे? तो 36 थे, ठीक है, 36। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी? तो न्याय कंटिका किसका था? तो कृति विद्यापति का था, ठीक है, विद्यापति का था न्याय कंटिका। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना पद त्याग कर किसे सौंपता है? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिला राज पदाधिकारी को। जो पंचायत राज व्यवस्था जो हुई थी 73वां संविधान संशोधन के तहत,
ठीक है। उसमें उप मुखिया जो है कि अपना जो त्याग पत्र किसे देते हैं, तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट है, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी, तो मानसिंह। नेक्स्ट है, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जेम्स अलेक्जेंडर। ये बहुत बार पूछा भी है और PYQ में भी आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर हैं। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दरिया खान नुहानी। ठीक है, दरिया खान नुहानी, सिकंदर लोधी। ठीक है, उसी टाइम जो अकबर वगैरह आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा दरिया खान नुहानी और फिर वो झगड़ा वगैरह ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का प्रचालन किया गया था, तो स्वराज ट्रेन ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में हुआ था और ये हुआ था 1942 में। ठीक है। नेक्स्ट, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है, तो सभी में है, जैसे में गया में, रोहतास में और जहानाबाद। सबसे ज्यादा शुष्क पर्णपाती वन बिहार के साउथ बिहार में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जितना भी है ना, सबसे ज्यादा बिहार साउथ बिहार में बिहार का शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वैशाली में। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक आते हैं, तो बक्सर पक्षी बिहार में। ध्यान रखिएगा, बक्सर पक्षी बिहार में, लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी के बीच में आता है। नेक्स्ट है, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले के किस भूकंप जोन में अंतर्गत रखा गया है, तो 5 जोन 5 में रखा गया है। क्योंकि जो अगर आप बिहार का मैप देखिएगा ना, ठीक है, बिहार का अगर मैप देखेंगे तो ये जो जोन 5 है ना, ये इसको जोन 5 कहते हैं और इसी में सीतामढ़ी यहाँ पे है, मधुबनी यहाँ पे है और दरभंगा यहाँ पे है, तो ये जोन 5 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो भागलपुर। एक और आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी फ्रेंड्स, एज पर एक्सपीरियंस, कि आपको क्या करना है ना, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप कहीं पे अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे तो वेल एंड गुड, अगर घर पे पढ़ते हैं तो आप ना अपने टेबल के सामने मैप जरूर रखिएगा, बिहार का मैप, इंडिया का मैप और हो सके तो वर्ल्ड का भी मैप रखिए। और जो भी क्वेश्चन उसके रिलेटेड आता है ना, आप डायरेक्टली मैप में देखिए, एज्यूम कीजिए कि अच्छा यहाँ पे है क्या, तो एग्जाम में क्या होगा ना कि आप क्वेश्चन को ना फिल्टर कर पाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छी बात, ये बात को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए, टसर रेशम क्या है, तो हमारा भागलपुर में। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है, तो ये हनुमान नगर के निकट से निकलती है। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से मिला है, तो बाबर से। अच्छा, बाबर से यहाँ पे लिखा है कि बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है, तो ये बाबर से संबंधित है। ध्यान रखिए, द्विभाषी अभिलेख। ज़्यादातर बाबर से कुछ उतना मिलता नहीं है, क्योंकि बाबर तो 1526 में आता है और 30 में उसका डेथ हो जाता है, तो ज़्यादातर उनका से क्वेश्चन बनते नहीं है। बस वो जो युद्ध होता है ना, घाघरा, पानीपत और चंदेली वगैरह जो युद्ध होता है, वही उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यहाँ पे द्विभाषी अभिलेख अगर बिहार से मिला है ना, तो बाबर का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 7 होना चाहिए। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में बिहार के लिए लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और छोटा जो ये जस्ट है, आप जस्ट देख लीजिए, यहाँ पे जो झारखंड है ना, उससे टच करता है हमारा बिहार, जो गया और नवादा, नालंदा वगैरह है ना, तो वो टच करता है, तो शायद वहीं पे मिलता है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किसके लिए, तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्यमों का दर्जा दे दिया गया है, तो 1987 में बिहार सरकार ने
ये पर्यटन उद्योग को दर्जा दे दिया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है 1987 में। ठीक है, अगर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता ना ये डेटा, तो आप कम से कम ये इसको 2 से 3 बार लिख लीजिए। ठीक है ना, तो आपको दिमाग में आने लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता को रूप में जाना जाता है? तो मनोज कुमार सिन्हा को। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है और इसमें देख लेते हैं बिहार स्टार्टअप नीति कब स्टार्ट हुई थी, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन और कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई थी? तो कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में हुई थी, ये हमें अच्छे तरीके से पता है। तो इसमें एलिमिनेट कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे 4 का सी, तो अगर इसमें मैच नहीं भी किया होता ना तो ये क्वेश्चन बन जाता 4 का सी। अगर आपको ये सब याद नहीं है और अगर कोई भी एक याद है उसको सबसे पहले मैच करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें मैच करके देख लें। तो इसमें मैच करके देख लिए, सिर्फ 4 का एक सी ही है, सिर्फ ये ही है, तो इसको हम डायरेक्टली आंसर सी मार सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आप सुन लीजिए। बिहार स्टार्टअप नीति कब होता है? तो बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति। तो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में हुआ, 2020 में हुआ था। ठीक है, और ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति तो ये हुआ था 2022 में। एक का डी है बिहार स्टार्टअप नीति 2022, 2 का ए है मतलब कि बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 और सी 3 का बी है मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 2021। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, क्योंकि कोरोना के टाइम में ये स्टार्टअप ज़्यादातर हुआ था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो बंदी कैदी। ठीक है, बंदी कैदी कहाँ से? तो हजारीबाग जेल से। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1930 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो दांडी यात्रा होता है ना उसके बाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें नहीं है बाल विकास राज का विकास, ये नहीं है। जबकि सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता, ये तीनों इंक्लूड है, जबकि डी इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि मिशन 5.0 किसका है। ऐसे अटेंडम क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे इसमें पूछा है तो आपको थोड़ा सा अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा मिशन 5.0 वृक्षारोपण से है। नेक्स्ट, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के किस शहर का प्रयोग किया गया है? तो मलद और करुणा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों सही है। नेक्स्ट है, कौन निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ नहीं है क्योंकि ये रोहतास में, क्योंकि रोहतास में विंध्य चट्टानें हैं। जैसे आप मैप मैं जस्ट आपको बताई हूँ, एक सजेशन भी दी हूँ कि आप मैप जरूर रखिएगा। कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना इंडिया बिहार, अगर बिहार से है तो बिहार का मैप जरूर रखिए। इससे नहीं, अगर बिहार का ना आप यूपीएससी बीपीएससी जो भी कर रहे हैं आप मैप जरूर रखें अपने पास। ठीक है, तो ये जो हम लोग अभी यहाँ पे पूछ रहे थे धारवाड़ भूमि चट्टाने ना, तो धारवाड़ हमारा ये देखिए यहाँ जो है ना, इधर हमारा विंध्य चट्टाने पाई जाती है। ठीक है, विंध्य चट्टाने पाई जाती है जो रोहतास और कैमूर में है। यहाँ पे कैमूर है, यहाँ रोहतास है। और जो धारवाड़ चट्टाने है वो गया, यहाँ पे औरंगाबाद, गया, नवादा और जो जमुई होता है वहाँ पे, मुंगेर में भी थोड़ा सा पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे धारवाड़ भू संरचना वाला नहीं है, सो पूछ रहा था। तो रोहतास क्या है? तो रोहतास विंध्य चट्टाने से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दून घाटी से। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या होगा? तो पश्चिम से पूर्व। अब फिर हम लोग मैप बनाते हैं और इसके थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। मैप तो गड़बड़ बन गया, कोई नहीं। हम लोग को उत्तरी मैदान का देखना है, या हमारा उत्तरी मैदान का देखना है पश्चिम से पूर्व। तो सबसे पहले यहाँ पे गंडक आता है, यहाँ पे सरयू जो घाघरा आता है, गंडक, बूढ़ी गंडक,
तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पश्चिम से पूर्व। फिर कमला बलान जो होता है वो यहाँ पे हो गया कोसी, ठीक है, और यहाँ पे हो गया महानंदा। तो अभी देख लेते हैं क्या है, तो घाघरा और गंडक दोआब। घाघरा गंडक दोआब कहाँ है हमारा, तो घाघरा गंडक दोआब ये वाला ही है, ठीक है, कलर हटा दूँ तो घाघरा गंडक दोआब ये वाली है। फिर गंडक कोसी दोआब कौन हो गई, तो गंडक कोसी दोआब इसको जो कमला बलान जो मैंने बूढ़ी गंडक लिखा है ना, बूढ़ी गंडक की इसमें ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में वो था नहीं तो ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे गंडक और कोसी दोआब बोला, तो गंडक और कोसी दोआब ये वाली हो गई, ठीक है, गंडक कोसी दोआब ये वाली हो गई। और कोसी महानंदा, तो कोसी ये है और महानंदा ये है, तो ये हो गया कोसी महानंदा दोआब। तो इसको सही क्रम क्या है, इसमें पश्चिम से पूरब हो रहा था तो मतलब पश्चिम से ये पूरब की साइड में जा रहा है, तो 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली नदी फल्गु नदी निम्न में से किन नदियों के संगम के रूप में हुआ है, तो मोहना और लीलाजन, ठीक है, मोहना लीलाजन, उसको निरंजना नदी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो निरंजना नदी के किनारे ना भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी, आपको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा चर्चित भी है और जानना भी ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। जो फल्गु नदी है ना वो मोहना और लीलाजन नदी से मिलकर बनता है और आगे जाके पुनपुन नदी में मिल जाता है, ठीक है, पुनपुन नदी में मिल जाता है। और उसके बाद ना ये पुनपुन नदी में जो है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो पुनपुन नदी है बिहार में कहाँ पे मिलता है, मतलब गंगा में कहाँ पे मिलता है, ये फतुआ में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैब मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा था 66 बीपीएससी में, यस 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि पीडमोंट स्वैब जो मिट्टी है ना कहाँ पे पाई जाती है, तो पश्चिम चंपारण में, जस्ट मैं बताया था दिस, यहाँ पे जो शिवालिक चट्टानी है ना उसी में ये मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये आपका एक सेट तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो एक काम करते हैं, एक एक सेट का ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, फिर एक बार ना कंपाइल कर देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अभी ये सेट नंबर 2 भी मैं अभी कर देती हूँ, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।